और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर महुआ मोइत्रा को लेकर है। उनकी जो संसद की सदस्यता है वो रद्द हो चुकी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो चुकी है। कैश फॉर क्वेरी मामले में कार्रवाई की गई। एथिक्स कमेटी की सिफारिश को मंजूरी मिली और महुआ के खिलाफ में प्रस्ताव पास किया गया। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए लगातार महुआ मोइत्रा आरोपों से घिरी हुई थी। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को दिया और उसकी बिना पर उन्होंने कई सारे गिफ्ट्स लिए और इसी को लेकर एक लेटर भी आया बिजनेसमैन का, जिसमें साफ तौर पर जिक्र था कि महुआ को इस एवज में काफी सारे उपहार दिए गए। बीजेपी सांसदों ने मोर्चा खोल दिया महुआ के खिलाफ में और वो कह रहे हैं कि जो आईटीआर फाइल नहीं करती वो महुआ अब 35 से 40 देशों का भ्रमण कर रही हैं। कहां से आया ये पैसा? हालांकि महुआ ये कह रही है कि उनके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। यही बात कांग्रेस के सांसद भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन ने तो यह बात तक कही कि जिस संसद में महिलाओं की महिमा मंडन की बात सुनाई देती है वो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक समझती है और उन्हें साधने की कोशिश करती हुई नजर आती है। महिलाओं के नाम पर महिमा मंडन करती है, लेकिन हकीकत यह है कि इसी नई संसद में एक महिला सांसद की सांसदी उससे छीन ली जाती है। महुआ कह रही हैं कि उनके ऊपर आरोप लगे वो निराधार हैं क्योंकि ऐसे गिफ्ट्स मिले हैं, ये कहीं साबित नहीं हुआ। यह बड़ी खबर इस पर लगातार नजर बनी हुई है। और इस बीच बड़ी खबर यह है, मैंने अदानी का मुद्दा उठाया, ये कार्रवाई मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। ये बड़ी जानकारी। उन्होंने ये भी कहा कैश गिफ्ट के कोई सबूत नहीं मिले हैं, मुझे सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो ये तमाम बातें महुआ मोइत्रा की तरफ से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कमेटी ने गहन जांच नहीं की। तो तमाम ऐसे आरोप लगाते हुए महुआ मोइत्रा अब नजर आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे चुप कराने के लिए ये सब किया जा रहा है। एथिक्स कमेटी ने सारे नियम तोड़ दिए और मेरे साथ गलत किया गया। तो ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जो महुआ मोइत्रा की तरफ से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कमेटी ने कंगारू कोर्ट की तरह काम किया है, महिला सांसद का मुंह बंद कराने की कोशिश की गई। तो ये बड़ी जानकारी महुआ मोइत्रा की। और महुआ ने बड़ा हमला बोला, कहा इस सरकार के अंत की शुरुआत है, बंगाल पंजाब और दक्षिण आपके साथ नहीं है। एक बड़ा हमला कहा द्रविड़ आपका नहीं, उत्कल आपका नहीं। महुआ मोइत्रा ने भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर देश को एक तरह से अलग अलग करके उन्होंने यहां दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी कहां नहीं जीती है। बंगाल पंजाब दक्षिण आपके साथ नहीं, द्रविड़ आपका नहीं, उत्कल आपका नहीं हुआ। महुआ मोइत्रा ने बड़ा हमला बोला और ममता बनर्जी ने भी महुआ मोइत्रा का साथ दिया है। कहा ये छोटी सोच है, इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि युवा नेता के साथ ये गलत हुआ है। महुआ मोइत्रा लगातार हमलावर हैं। टीएमसी ने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया कि एथिक्स कमेटी ने 500 पेज की रिपोर्ट पेश की जिसको पढ़ने का वक्त ही नहीं दिया गया और कुछ ही घंटों में ये फैसला कर दिया गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आखिर 500 पेज की जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी उसे पढ़ लिया जाए? इसको लेकर हालांकि नाराजगी भी जाहिर की गई। मनीष तिवारी ने भी इसको लेकर हमला बोला और कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इस पर महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी के सामने जवाब देने का पूरा मौका मिला था और वो अपना पक्ष रख चुकी हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सांसद अपने सवाल खुद लिखें, खुद पेश करें, दूसरे किसी से ऐसा करवाना सदन की अवमानना है, गरिमा के खिलाफ है। इस वजह से ऐसे सख्त फैसले लेने होंगे। वोटिंग कराई गई। लोकसभा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है और सांसदों को 3 लाइन व्हिप भी जारी की गई थी। तो ऐसे में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई। बिल्कुल आयुष, और कुछ देर पहले टिप्पणी जैसी संसद भवन से बाहर वो निकली तो उन्होंने एक बात कही कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक स्वयं मर जाता है। और ये बात कहते हुए नजर आई कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। संसद भवन में तमाम बातें वो कहते हुए नजर आई कि ना हमारी बात सुनी गई। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कैश फॉर क्वेरी मामले में जो कमेटी बैठी थी उसी पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि कमेटी ने ठीक से जांच ही नहीं की है। एथिक्स कमेटी को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आई। और ऐसे में देखिए अब फिलहाल उन पर बड़ा एक्शन तो हुआ है, लेकिन अब बार पलटवार का पूजा सिलसिला काफी तेज होते हुए नजर आने वाला है। देखिए जाहिर तौर पर जब एथिक्स कमेटी की जांच पड़ताल शुरू हुई थी तब भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। उस दौरान बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और अब एथिक्स कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी मिली और आखिरकार उनकी सांसदी जा चुकी है। महुआ के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ। हालांकि देखिए विपक्षी पार्टी के नेता लगातार इसे बीजेपी का दोहरा मापदंड करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जब दानिश अली पर हमला बोला जाता है, जब उन पर अपशब्द बोले जाते हैं, जब उन पर टिप्पणी की जाती है तो कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि वो उनके सांसद हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने कुछ किया नहीं। वो कह रहे हैं कि बगैर किसी आधार के हवाई बातों के आधार पर महुआ की सांसदी चली जाती है और जनता उन्हें फिर से ज्यादा वोटों के साथ में जिताकर संसद में भेजेगी और यह करारा जवाब होगा। महुआ की सांसदी जा चुकी है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। The complainant says, I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests.
But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts, any. इसी बीच हाँ आयुष, एक बड़ी खबर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि दरअसल एक कंप्लेनेंट की सिर्फ बातों को मान लिया गया, मुझे मेरा पक्ष रखने के लिए मोहलत नहीं दी गई, वक्त नहीं दिया गया, और एथिक्स कमेटी पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। जैसा कि महिमा भी बता रही थी कि एथिक्स कमेटी की सिफारिशों और कमेटी के मेंबर्स के खिलाफ भी महुआ की नाराजगी थी। आयुष, क्योंकि देखिए वार पलटवार का सिलसिला यहाँ पर काफी तेज हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है, और अब इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है टीएमसी या फिर इंडिया गठबंधन। देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें सोनिया गांधी भी आपको दिखेंगे, और ये दर्शाता है कि विपक्ष से एक ऐसे मुद्दे की तरह देख रहा है जहां पर वो विपक्षी एकता का फिर से शगुफा छेड़ पाएगा। जो विपक्षी पार्टियां अलग अलग दिख रही थी, उनके पास इस मुद्दे को लेकर एकता दिखाने की कोशिश है। जैसा कि इसके पहले टीएमसी दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसदों के खिलाफ जब कार्रवाई की गई थी, उस वक्त भी विपक्ष एक दिखाने की खुद को कोशिश कर रहा था। पूजा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए अडानी का एंगल भी इसमें आ चुका है एक बार फिर से, क्योंकि हमने देखा कि अडानी के मामले पर कांग्रेस लगातार लामबंद रही और सरकार को घेरती रही। अब महुआ कह रही हैं कि अडानी पर आवाज उठाई, इसलिए उनकी आवाज को खामोश करने की कोशिश की गई। और जब इस तरह की आवाज उठाने की कोशिश की जाती है तो फिर से वो आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई भेज देते हैं। पलक, तो बिल्कुल अब बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल, और बयानों के इतर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, महुआ मोइत्रा चल रही हैं सोनिया गांधी के साथ। विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश जरूर है, लेकिन 24 की लड़ाई भी दिख रही है। सब जानते हैं कि 4-5 महीने का कार्यकाल बचा था, बहुत ज्यादा इसका असर लोकसभा में नहीं पड़ने वाला है, टीएमसी को लेकर नहीं पड़ने वाला। और आज ममता बनर्जी ने इसको लेकर पहली बार इस तरह का एक अग्रेसिव स्टेटमेंट दिया। अब तक टीएमसी के नेता भी इस पर चुप थे। अभिषेक बनर्जी से जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि महुआ एक अच्छी वक्ता है, वो खुद इसका जवाब देंगी। ममता बनर्जी इसको लेकर बहुत ज्यादा कुछ हमलावर नहीं थी इस मुद्दे को लेकर, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि विपक्ष इसे एक ऐसे मुद्दे की तरफ पेश करना चाहता है जहां वो विपक्षी एकजुटता का संदेश भी दे सके। इसमें एक एंगल ये भी है कि ममता बनर्जी जो कि इंडिया गठबंधन की बैठकों से दूरी बनाए हुए थे, तो शायद एक ये प्रयास भी है कि देखिए जब विषय आ रहे हैं विपक्ष के, तो हम आपके साथ खड़े हैं, इसलिए साथ मिलकर 2024 के लिए चलते हैं। सोनिया गांधी का वहां साथ रहना शायद वही संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि इसके पहले संवादहीनता की एक बात लगातार देखी गई थी कि दरअसल ममता बनर्जी को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि इंडिया अलायंस की बैठक है। उससे ममता नाराज तो थी, हालांकि उन्होंने जाहिर नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। और सीधा रुक करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह लाइव कनेक्ट हो गए हैं। आनंद, अब सांसदी चली गई है, आगे क्या कवायद होगी, और साथ ही क्या विपक्ष इसे एक ऐसे मुद्दे की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है जहां से विपक्षी एकजुटता का संदेश आगे बढ़ाया जा सके? जो विपक्ष बिखरा था कुछ दिन पहले तक, वहां एकजुटता की कोशिश दिख रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें महुआ मोइत्रा के सस्पेंशन के बाद, या कहें जो उनकी सदस्यता थी वो रद्द होने के बाद, अब सारा गदारोदार सड़क तक आएगा। तमाम विपक्षी गठबंधन जिसका नाम इंडिया दिया गया था, उन तमाम सांसदों के बीच इस वक्त रणनीति बनाने को लेकर कवायद चल रही कि इस मुद्दे पर उनके क्या विचार होंगे, और तमाम वो पार्टीज जो इंडिया गठबंधन में हैं वो आगे इस पर क्या करेंगी। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो अब संसद से इस मुद्दे को लेकर सड़क तक जाया जाएगा, जहां तमाम पार्टीज जिसमें विपक्षी पार्टीज हैं वो जनता के बीच में जाएंगी और इस मुद्दे को रखेंगी। कहीं ना कहीं आप देखिए विपक्षी पार्टियों एक बड़ा सवाल है कि पिछले अगर 2 सत्रों को उठाकर देखते हैं, जो पिछले 2 सत्र थे उसमें जोरदार हंगामा देखने को मिला, कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद रही। लेकिन इस बार जब महुआ मोइत्रा की बारी आई तो विपक्ष जितना ज्यादा आक्रामक हो सकता था या जितना ज्यादा लामबंद हो सकता था वो नजर नहीं आया। अब क्या ये स्ट्रेटेजी में बदलाव है, या फिर विपक्ष को भी पता है कि महुआ कहीं ना कहीं गलत है और सिर्फ क्योंकि आवाज को बुलंद करना है, इस मुद्दे को भुनाना है, अडानी के विषय पर फिर से बीजेपी को लाना है, इसीलिए इस स्ट्रेटेजी पर नजर आया विपक्ष? पूजा, विपक्ष में कहीं ना कहीं आप देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये चीजों का अंदेशा उस दिन से लगाया जा रहा था जब इंडिया गठबंधन के कई उम्मीदवार जो साथ में अलग अलग पार्टी से थे उनको मध्य प्रदेश चुनाव उतारा गया। अखिलेश लगातार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और तमाम अलग अलग पार्टीज कहीं ना कहीं उनमें
अपने हितों को लेकर रसाकशी है और यही कारण है कि उसकी चीजें यानी इंडिया गठबंधन की चीजें सड़कों पर उस आमतौर पर सहयोग के साथ चलती हुई नहीं दिख रही हैं। लेकिन अगर बात करें महुआ मोइत्रा की, ये कोशिश की गई, कांग्रेस उनके साथ आई, बाकी पार्टीज उनके साथ आई, लेकिन अभी तक देखिए कई ऐसी पार्टीज हैं जिनका स्पष्ट तौर पर इसमें सामने नहीं आया है कि उनका मत क्या है। क्या वो महुआ मोइत्रा के मामले में सीएमसी के साथ खड़े हैं, क्या वो उसके अगेंस्ट खड़े हैं? तो कहीं ना कहीं आप देखिए इंडिया गठबंधन में कई ऐसे घटक दल हैं जो उस चीज को मानते हैं कि क्या इसका आभास टीएमसी को नहीं था? जिस तरह से वोकल आज ममता बनर्जी हैं, उस तरह का स्टेटमेंट हमने उनसे पहले इस मुद्दे को लेकर नहीं सुना। इसके अलावा एक पार्टी में भी पोस्ट उनको जिला अध्यक्ष की दी गई थी महुआ मोइत्रा को। इससे समझा जा रहा था कि शायद टीएमसी समझ रही है कि महुआ मोइत्रा ने जो किया है उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय। ये बैकअप प्लानिंग के तौर पर देखा जा रहा था। देखिए टीएमसी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जाना चाहती है कि ये पूरा दारोमदार वो सरकार पे डाले, यानी कहीं ना कहीं सरकार ने टीएमसी सांसद के साथ एक शहीद की भूमिका को वो दिखाना चाहती है और यही शहीद की भूमिका जब वो चुनाव में दिखाएगी तो लोकसभा चुनाव में इसका असर सामने देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी इस चीज को लेकर बेहद ही कंफर्म है कि तमाम कमेटीज यानी एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके बाद ही निष्कासन हुआ है। तो अब इस मुद्दे पर राजनीति खूब होगी। लेकिन आनंद, अब आने वाले समय में क्या कुछ विकल्प के तौर पर अगर देखें, क्या कुछ अगला कदम के तौर पर हम देख सकते हैं आने वाले समय में? अब सबसे बड़ी नजर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पर रहेगी कि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर कैसे देखता है। क्या तमाम पार्टीज एक साथ आती हैं? दरअसल मामला टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का है तो बाकी पार्टीज का समर्थन टीएमसी को मिलता है या नहीं। आप देखिए तमाम घटक दल जिसमें अखिलेश हैं लगातार मुखर रहे इंडिया गठबंधन पर, सवाल निशान उठाते रहे। नीतीश खफा है, इससे कोई दो राय नहीं। तमाम घटक दल हैं वो इस मुद्दे पर विपक्षी संगठन यानी इंडिया का समर्थन करते हैं कि नहीं करते, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी इस मसले को लेकर जनता के बीच में जाएगी और आप देखिए जो मुद्दा है बीजेपी इस मसले को लेकर जनता के बीच में जाएगी और 24 से पहले खूब भुनाने की कोशिश करते हुए आनंद नजर आने वाली है। लेकिन बात टीएमसी की करे, आईएनडीए के करे तो वो इस मुद्दे को कितना भुनाते हुए नजर आ सकते हैं, देखना काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल महिमा, अगर बात करें तमाम चीजों को लेकर तो कवायद आगे चलेगी तो बीजेपी अपने अनुसार लेके चलेगी और इंडिया गठबंधन जो कि विपक्षी दलों का गठबंधन है वो अपने अनुसार लेके चलेगा। बीजेपी इसको कहीं ना कहीं करप्शन के रूप में देख रही है और ये कोई पहला रास्ता नहीं है। इससे पहले भी 2004 में ऐसा हुआ है, जिन सांसदों ने गठबंधन पैसे लेके सवाल किए थे उनकी सत्ता गई थी। तो ये दूसरा मामला है और उसमें साफ स्पीकर ने बोला था कि ये रूल्स पहले के बनाए गए हैं, हमने नहीं बनाए। तो उस रूल पे चलते हुए संस्था गई है। तो बीजेपी इसको करप्शन का मुद्दा देख रही है और इस करप्शन के मुद्दे पर एथिक्स कमेटी ने आगे इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज को जांच के लिए भी बोला है। तो हो सकता है आगे इस मुद्दे पर जांच भी चले और उसके साथ साथ जो इंडिया गठबंधन है वो इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं आनंद ये बताइएगा, अब चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की बात करें, दोनों ही सांसदों ने कोर्ट से राहत पाई और अभी तक संसद के सदस्य बने हुए हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले में किसी भी नेता की जुबान से ये नहीं सुना कि हाँ हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी बिल्कुल, ये दो मसले हैं लेकिन आप देखिए ये दोनों मसले अलग अलग हैं। महुआ मोइत्रा पे करप्शन के चार्जेस हैं, उन पे राज्यसभा में जो उन्होंने स्पीकर ने उनको सस्पेंशन किया था उसका अलग मसला था। तो उस करप्शन का मामला जब कोर्ट में जाएगा तो कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों को ये लगता है कि उन्हीं की फजीहत होगी और लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। फरवरी के चैलेंजेबल है आनंद, क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है? अगर जांच उन पे लोकसभा का अपना जो विधान है, जिस हिसाब से कायदा है, क्षेत्राधिकार है और न्यायालय का अपना क्षेत्राधिकार है, दोनों कहां मिलते हैं, कहां क्रॉस हो सकते हैं और इस पर्टिकुलर केस को लेकर क्या कहता है ये विधान? चलिए समझेंगे आपसे आनंद। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं सरकार में, उनका क्या कहना है इसको लेकर सुनते हैं। सोनिया गांधी के साथ तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ गांधी मूर्ति पर गई, उनका कहना था कि एक महिला को सदन से बाहर करने के लिए सब किया गया क्योंकि वो महिला एक बिजनेस हाउस के बारे में लगातार बोल रही थी जिसकी करीबी है सरकार से, बीजेपी से। नहीं, ये महिला के विषय नहीं है। वो जो पूछ रहे थे और इनके कॉम्पिटिटर के बारे में पूछ रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछ रहे थे और क्वेश्चन पैसे के लिए, कुछ गिफ्ट के लिए पूछा गया। ये तो सिद्ध हो गया है, स्वयं स्वीकारा है और उन्होंने एफिडेविट में काउंसिलेट के सामने बोला है मैंने एफिडेविट करके दिया हूँ। इससे सबूत के बड़ा सबूत क्या चाहिए? प्रहलाद जी, एक सवाल आता है कि क्या ये महुआ मोइत्रा पर जिस तरह से वर्कआउट हुआ, पूरा अपोजिशन एक रहा, आईएनडीए गठबंधन, आपको नहीं लगा कि इस मसले पर और एक होकर आपके लिए और बड़ी चुनौती बन जाएगी? राजनीतिक मुद्दा बना। अरे भाई, ये तो राजनीतिक मुद्दा क्या बनाएंगे? मैं तो आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग
अभी तो सोनिया गांधी किसके लिए गए? सोनिया गांधी इसीलिए शी वेंट देयर। तो अभी जो इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी इनके बारे में जो बयान दिया है, जेडीयू वाले जो नेता, जेडीयू का नेता नीतीश कुमार जी ने जो रुख अपना है, इसलिए उनके साथ जाने का कोशिश किया है। लेकिन तो वो जो भी करे कुछ नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही साथ अंदर में तृणमूल कांग्रेस के बहुत एमपी सहित बहुत लोग दे आर वेरी हैप्पी अबाउट आवर एक्सपल्शन। तो रिएक्शंस आना फिलहाल शुरू हो चुके हैं और आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, रिएक्शंस आना अब शुरू हो गए और ऐसा लग रहा है कि सोमवार तक के लिए जो कार्यवाही स्थगित हुई है, जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी तो फिर इस मसले पर दोबारा से हंगामा होने वाला है। तो मैं आपने लगातार बोल रहा हूं कि इस मसले को लेकर सत्ता पक्ष अपनी राजनीति करेगा और विपक्ष अपनी राजनीति करेगा, और हो सकता है आने वाले तमाम सेशंस कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा के नाम पे कुर्बान हो जाएं। सत्ता पक्ष इस बात को लेकर लगातार अडिग है कि जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें करप्शन का मामला है। करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिसपे बीजेपी लगातार एग्रेसिव खेलती है और यही कारण है कि उस करप्शन के ही चलते तमाम विधानसभा चुनाव में उसको जीत भी मिली है। तेलंगाना में अच्छा जनाधार बढ़ा है, तो उसके साथ बीजेपी इस मुद्दे को लेकर एग्रेसिव रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वे पोजीशन पार्टी के संगठन इंडिया गठबंधन भी इस मुद्दे को लेकर मुखर इसलिए रहेगा, वो चाहता है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा इस मामले में शहीद करार दी जाए और शहीद का सीधा फायदा उनके वोट पर हो सके। तो तमाम पार्टीज अपने अनुसार अब राजनीति करेंगे और आने वाले दिन कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के इस मुद्दे को चलते आप देखेंगे हंगामे होगा और हंगामे के साथ साथ स्थगित होता हुआ भी आपको देखने को मिलेगा। आनंद, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आनंद लगातार वहां पर मौजूद हैं और जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि अब इस पूरे मामले के बाद में खूब शोरगुल भी सुनने को मिलेगा। सत्ता पक्ष अपनी राजनीति करता नजर आएगा, विपक्ष अपनी राजनीति, और मुझे लग रहा है कि इस बार विपक्ष बहुत ही सहजता के साथ में अपनी स्ट्रैटेजी पर काम